अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आज हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ़ शख्सियत बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब मौजूद हैं, जो कि शुमाली पंजाब के नायब नाज़िम आला हैं। आज बैरिस्टर साहब से हम थोड़े से सख्त सवालात भी करेंगे, क्योंकि ये उन सवालों के जवाब भी बड़े अहसन अंदाज से देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करूँ आपके चैनल के सामने। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है जी। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि 2023 का इलेक्शन करीब है और 2023 के इलेक्शन के करीब ही हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के अभी गुज़श्ता दिनों में एक ऑडियो लीक हो जाती है, जिस पर बहुत से लोग एतराज़ भी उठा रहे हैं। और जिस लड़की की जानब से ऑडियो लीक की जाती है उसने बेशुमार और बहुत सख्त सवाल उठाए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, ऑडियो लीक्स और ये तो सीज़न चल रहा है ऑडियो लीक्स का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी ऑडियो लीक नहीं है कि जिस पे हमें कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बात ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर के मामले पे उस खातून की एक ऑडियो चल रही है, जिसके अंदर वो खातून डिमांड करती हैं कि या तो हम सफ़ीर को निकाल दें और सफ़ारती ताल्लुकात को हम ज़ीरो कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, और या फिर हम इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च करें और हम सारे मर जाएँ उसमें, और हम कोई ऐसा रास्ता वापसी का छोड़े ही ना, हर सूरत में इसको जो है ना हम ख़त्म करके आएँ। सर बात ये है कि जब हम मज़हबी जमात के साथ साथ अब हम सियासी जमात भी हैं, आगे इलेक्शन आ रहा है, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। अब हमारे पूरे पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे शुमाली पंजाब में इस वक्त वर्कर कन्वेंशंस आप देख रहे हैं, जिसमें इसी चीज़ को कैटर करने के लिए ये वर्कर कन्वेंशंस बेसिकली क्या है, हम अपने कारकुनों की तरबियत कर रहे हैं। उसमें हम अपने कारकुनों को क्या सिखा रहे हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो जाए जिससे हमारे जज्बात मजरूह हों, जिससे हमारे एहसासात मजरूह हों, तो उस सूरत में हमारे पास रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं, हम किस तरीके से, क्या कोई ऐसा खुदा ना खास्ता दोबारा मामला हो जाए तो हम अपनी रोड पावर को यूज़ करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और स्टेट के साथ कन्फ्रंट करें, अपने ही लोगों को हम तंग करें और रोड्स ब्लॉकेज, और फिर खुदा ना खास्ता हम मज़ीद शहादतें जनाब उसमें ले कर हम आएँ। तो ये सर ये बड़ी एक कहने में आसान बात है, करने में ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका सलूशन ये है कि अब हम वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, ये वक्त है मेहनत करने का, ऑडियो लीक्स करने का नहीं। हम मेहनत करें और हम अपनी जमात को असम्बलीज़ में लेके जाएं। जब हम असम्बलीज़ में बैठे होंगे, हमारी नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज़ में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलीज़ में, और जो हमारी लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस आ रहे हैं, हर जगह हमारी आवाज़ होगी, तो सर फिर हम मौसर तरीके से इसके ऊपर कानून साज़ी करवा सकेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के तवसत से कि क्या ये चीज़ आसान है कि हम असम्बलीज़ में जाएं और हम एक ऐसा कानून पास करवा लें और एक फुल स्टॉप लगा दें इस चीज़ के ऊपर कि कोई भी कंट्री जो आइंदा ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुई, हम उसके सफ़ीर तो क्या, हम सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, हम उसकी एग्जिस्टेंस को मानना बंद कर देंगे। क्या ये वहाँ से कानून साज़ी करवा के ये काम करना आसान है कि यहाँ सड़कों पे जाके शहादतें दे के जनाब, और पूरे सर ये सिर्फ़ एक शख्स की या एक कारकुन की शहादत नहीं होती, ये पूरी जमात के लिए धचका होता है। ये उनसे पूछे जिनका एक बच्चा चला गया और वो पूरा ख़ानदान वो किस सिचुएशन में से गुज़रा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ऐसी है कि हम अपने शहीदों के साथ, अपने गाज़ियों के साथ हम जाके खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज़ सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें कोई इस ऑडियो को इतनी ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो मेहनत किस लिए करनी है कि हमने असम्बलीज़ में जाना है, और असम्बलीज़ में जाके हमने इस्लामी क़वानीन जो है, इस्लामी कानून साज़ी करवानी है। जब इस्लामी क़वानीन और इस्लामी जो हमारी टीचिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कानून साज़ी हो जाएगी, तो फिर सर आइंदा ऐसी कोई मुल्क जो है ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। आप देखें कि 1973 में जब कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कराया गया, तो उस वक्त सर जो है हमने कोई सड़कों पे जाके शहादतें या कोई ऐसा सीन नहीं था। उस वक्त सिर्फ सिंपली आपके 5 उलमा जो हैं वो आपके कौमी असम्बली में मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे बैठ के जनाब ये एक इतना बड़ा काम करवा दिया कि सारी उम्र के लिए जनाब हमने कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करवा दिया। तो इसी तरह जब हमारे उलमा इकराम, जब हमारी मजहबी सियासी जमात हैं, हमारे लोग इलेक्ट होकर असम्बलीज़ में जाएंगे, वो ऐसी ही जो कानून साज़ी करेंगे और उस कानून साज़ी के ज़रिए इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को रोकेंगे। मैं
बतौर शहरी, बतौर सियासी कारकुन, मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी हमायत नहीं करता कि हम अपने कारकुनों को अनड्यू उनके ऊपर प्रेशर डालें और उनको हम सड़कों पे निकाल के और उनका हर चीज़ उनकी टेस्ट की जाए। ये बिल्कुल, हमने कोशिश की, हमने मेहनत की, हमारा उसमें हमारी नीयत साफ़ थी, हमारा मकसद साफ़ था। और हमारा मकसद क्या था कि हमारे जज्बात मजरू हुए थे एज़ अ मुस्लिम, तो हम उसके लिए निकले। हमने पूरी कोशिश की, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने जिस हद तक हमने कन्फ्रंट किया, वो कन्फ्रंट करने के बावजूद हमने उसके आपकी कौमी असम्बली में करारदाद आ जाती है, आपके बहुत कुछ हो जाता है। तो सड़कों पे सर आप इतना ही करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप समझें कि हम सड़कों पे जाके पूरी दुनिया को सरेंडर कर देंगे सड़कों पे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। वो 35 मिनट्स की ऑडियो है, मैंने तो शायद 3 या 4 मिनट सुनी और उसके बाद मैंने उसको फजूल ऑडियो समझ के मैंने तो डिलीट कर दिया है। इतनी इंपॉर्टेंस देने की उसको ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा, बल्कि इससे आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे हमने इन चीज़ों से सीखना है। सबसे पहले सर कि क्या मैं अब उस ऑडियो में आप देखें, खातून कहती हैं कि मैं जनाब जो है मस्जिद में जाके मैं जनाब मर्दों के दरमियान जनाब मैं सिफ़ों में खड़ी होगी। तो ये खातून सर ऐसा करती हैं, ऐसे हमने तो कभी नहीं देखा ख़वातीन को, या हमारी ख़वातीन को तो ऐसी इजाज़त नहीं है। तो फिर आप इसके पीछे जो मकासद हैं, और फिर जिस ऑडियो को जैसे वायरल किया जा रहा है, इसके पीछे कुछ और मकासद हो सकते हैं सर। सोली मैं नहीं समझता कि कोई गुड इंटेंशन से इसको वायरल किया गया जी।